दोस्तों, आत्मा के आकार और रंग रूप के विषय में आपने भी कई कहानियों में विभिन्न तरह की बातें सुनी होंगी। वास्तव में आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर कैसे निकलती है और आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या बदलाव होता है, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया था, जिसे अब विज्ञान भी सही साबित कर रहा है। आत्मा कैसे दिखती है, उसका आकार क्या होता है, क्या वह इंसान के चेहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकृति अलग होती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जिज्ञासु मस्तिष्क में उठते रहते हैं। आपने भी कभी न कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु देखी होगी। मरणासन्न व्यक्ति के पास खड़े लोग उसकी मृत्यु होते हुए तो देख पाते हैं, लेकिन कैसे और कहां से प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकलता है, यह लोग देख नहीं पाते। शायद ही आपने कभी ये जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार ये प्राण अर्थात आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आपको इस प्रश्न से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वैकुंठपति श्री नारायण ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमें से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वार हैं: व्यक्ति का मुंह, दोनों आंखों के छिद्र, दोनों कान के छिद्र, दोनों नाक के छिद्र, गुदा द्वार और मूत्र द्वार। व्यक्ति की आत्मा इनमें से किसी भी द्वार से निकल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़ेगी। दोस्तों, पुण्य आत्मा के प्राण शरीर के ऊपरी द्वार से निकलते हैं। ऊपरी द्वार का अर्थ है व्यक्ति का मुंह, दोनों आँख, दोनों नाक और दोनों कान। ये 7 ऐसे द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक द्वार से पुण्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिद्ध योगियों और ऋषि मुनियों के प्राण सर के ऊपरी हिस्से अर्थात तालू से निकलते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति की प्राणवायु अपान वायु से अलग हो जाती है और धीरे धीरे यही प्राणवायु पूरे शरीर से प्राण को खींचकर किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसा करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है जैसे, और अंततः उसकी संपूर्ण चेतना सिमटकर एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति जिस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, अंत में उसी चक्र पर प्राण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जैसे कि ध्यान की ऊर्जा मुख्य रूप से तालुरंध्र अर्थात सहस्रार चक्र से निकलती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक भोग में ही बिता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो जाती है। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है और ऐसी ही क्रियाओं में लिप्त रहे हैं, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित होकर अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों को संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है और अंत में शरीर के ऊपरी द्वार से निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा आँखों से निकलती है। ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास का अर्थ है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से तत्क्षण लिया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मरणासन्न मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णुलोक को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है
मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, स्पर्श न करने योग्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ा, विष्ठा और भस्म। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंधयुक्त हो जाता है और अंतः चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के बाद पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में और बाकी तीनों तत्व वायु, अग्नि, अंतरिक्ष टूटकर विलय हो जाते हैं। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है। उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। पुण्य आत्माओं को लेने स्वर्ग से देवदूत अपने विमान में आते हैं। धार्मिक और बुद्धिमान लोगों को ये देवदूत जीवन काल में किए गए कृत्यों के आधार पर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां देवी देवताओं द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना वर्जित नहीं बताया गया है।